हे एवरीवन, ये आप देख सकते हो, ये DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुई थी और उसके बाद उसका फुल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये फेक रिक्रूटमेंट है, बिकॉज इनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है अपना वेबसाइट। कल इनका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम टुमारो। ठीक है, 18 जनवरी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द एडवर्टीज़मेंट नंबर, आप मिला सकते हो, ये उस ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट में भी है और यहाँ पे सेम एडवर्टीज़मेंट अपलोडेड है। ठीक है, तो आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें मैं बता देती हूँ, ये देखो, आप देख सकते हो, ये सेम है जो उस दिन मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट आई है वो जूनियर मैनेजर फाइनेंस में है। टेक्निकल के लिए जो पोजीशंस है वो एग्जीक्यूटिव के लिए है और एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल SNT में आई हुई है। ठीक है, MTS की पोस्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए। तो टोटल जो पोस्ट है 464 वैकेंसी है फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। बाकी एग्जीक्यूटिव में आपका डिप्लोमा और BTech दोनों एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है। ठीक है, पे स्केल आप देख सकते हो, जो इनका पे स्केल होता है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज़ 30,000 to 1,20,000 E0 लेवल का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज में। OBC को 3 इयर्स और SC ST को आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज़ पर नॉर्म्स जो भी रहता है वो आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैं डिस्कस कर देती हूँ इन डिटेल। ठीक है, देखो, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट जो है, मैं एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ बात करूँगी। तो एग्जीक्यूटिव में आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और PET नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ MTS की पोस्ट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका DV होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल A3 कैटेगरी का है, ऊपर मेंशन है। A3 कैटेगरी के क्या क्या रूल्स हैं वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आप उसमें फिट करते हो या नहीं। अब देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका 2 CBT होगा, CBT 1, CBT 2। जो CBT 1 होगा वो शॉर्टलिस्टिंग होता है फॉर द CBT 2। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी दोनों CBT में 1/4। फर्स्ट स्टेज विल बी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर, वो उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आपका CBT होगा वो 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी होगा। जितना, अगर मान के चलो 10 वैकेंसी है, 20 टाइम्स हो गया, 200 विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द CBT 2। और PET तो MTS के लिए है। उसके बाद आपका DV और मेडिकल जो होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 10 सीट हैं तो 10 के 10 ही शॉर्टलिस्ट किए जाओगे फॉर द DV। ठीक है, और उसके बाद DFCCIL वेटिंग्स भी क्लियर करता है। अभी हमने 2023 में ही देखा था। ठीक है, तो उस टाइम ऑपरेशन एंड BD में आई थी पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, और भी ब्रांचेस की थी। SNT की नहीं आई हुई थी लास्ट ईयर, जूनियर एग्जीक्यूटिव की आई थी। इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट नहीं आई है DFCCIL में, एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से है। यहाँ पे फर्स्ट CBT का पैटर्न देखो, यहाँ पे है कि 100 आपका MCQ होगा, 90 मिनट्स के लिए होगा। 90 मिनट्स यानी कि आपका हो गया 1.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स होंगे, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 15 फ्रॉम जनरल साइंस और 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। और आपका DFCCIL और रेलवे से भी 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि ये मैटर करता है। तो काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाके देख लेना फाइल सेक्शन में। चैनल से जो लिंक ग्रुप है उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें अपलोड किया है, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर द 100 मार्क्स एंड फॉर विच यू आर हैविंग 90 मिनट्स। अब इसको क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द सेकेंड CBT, जिसमें आपको मिलेगा 120 MCQ, जो कि आपका 1 मार्क का होगा और 120 मिनट्स का होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा। और ये पेपर आपका टेक्निकल है, पूरा इसका सिलेबस नीचे इसी एडवर्टीजमेंट में अटैच है, वो भी देख लेना आप। आपके डिसिप्लिन में क्या क्या क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो इसमें रहेगा। सेकंड पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा और ये नॉर्मलाइजेशन भी होता है अगर कई सारे शिफ्ट में होगा तो। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% है, SC और OBC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप 40% सिक्योर करोगे तब जाके आप क्वालिफाई करोगे। उसके बाद दे विल प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, और वो डिपेंड करता है टॉप कौन किया है, उस हिसाब से वो कट ऑफ वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा। देखो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अगर CBT मोर देन 1 शिफ्ट में होता है तो ये सब होता ही है रेलवे वगैरह में और मल्टीपल एग्जामिनेशंस में। टाई ऑफ मार्क्स अगर होता है तो जो कैंडिडेट ओल्डर होगा, जो पहले बॉर्न हुआ होगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर उसके बाद भी वो टाई करता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के लिए है ये सब। जब आंसर की आ जाएगी तो पर क्वेश्चन आपका 100 रुपीज़ लगेगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। बाकी सब मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख लेना, मल्टीपल सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो जो भी आपके नियरर होगा वो आप देख लेना। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस दे सकते हो 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS, और उसके बाद SC ST PWD को कोई फ़ीस पे नहीं करनी। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, दे डोंट नीड टू पे एनी फ़ी, ठीक है। ये एनेक्सर 3 है। डिटेल्स ऑफ DFCCIL ऑफिसेज, यूनिट्स, स्टेशंस कहाँ है ये यहाँ पे देखो मेंशन है, इनके कहाँ यूनिट्स, वेरियस ऑफिसेज लोकेटेड है डिफरेंट स्टेट्स और हर जगह में। उसके बाद ये आपका सिलेबस है फॉर द 120 क्वेश्चंस फॉर द योर CBT 2। तो ये फाइनेंस का है, ये सिविल का है, इलेक्ट्रिकल, SNT देखो पार्ट 1 ये 2 तरीके से करेंगे CBT 2 में भी। पार्ट 1 24 क्वेश्चंस, पार्ट 2 96 क्वेश्चंस। 96 क्वेश्चंस विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर टेक्निकल नॉलेज, जो भी आपका डोमेन होगा, दैट इज़ SNT, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वॉटएवर। एंड 24 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर जनरल बेस्ड, ठीक है, जो कि जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। तो ये 24 मार्क्स भी मैटर करेगा ऑब्वियसली। और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना 2018 और 2021, अभी जो रिसेंटली हुआ था SNT, तो लास्ट ईयर आई नहीं थी 23 में, 23 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे, तो जाके सब देख लेना फटाफट, जो भी आपको चीज़ें चाहिए। और उसके अलावा कुछ भी चाहिए देन लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने FAQ भी अटैच किया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको क्वेरीज है ना, तो इसमें सबका आंसर 1 by 1 दिया है। अगर इसमें कोई डाउट होता है देन लेट मी नो। देखो डिसिप्लिन वगैरह सब इसमें दिया है, कौन कौन से हो, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, और देखो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो और ओनली BTech वाले भी एलिजिबल हो। और इफ़ यू आर हैविंग लेटरल BTech देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये सब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है। और इसमें अगर कोई भी क्वेरी होती है, और फाइनल ईयर वाले नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो, बिकॉज जो इनकी कट ऑफ डेट है दैट इज़ 16 February 2025, और इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि फाइनल ईयर वाले का पॉसिबल ही नहीं है कि फेब में फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए। तो इस तरीके से आप एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आप DOB से एक भी दिन ज़्यादा होते हो तब भी आप एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। जो डेट है उस डेट को आपको 30 इयर्स के अंडर में होना चाहिए फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। ये सब मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रही हूँ। रिजर्वेशन वाले अपना 3 इयर्स और 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऐड कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और कोई इसके बाद भी डाउट होता है देन लेट मी नो, और यू कैन मेल मी फॉर एनी क्वेरी, ठीक है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे अपडेट, दिस वॉज ऑल अबाउट DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025। जो भी वैकेंसीज आ रही है, और अभी 2025 स्टार्ट हुआ ही है, काफ़ी सारे हमें अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। डिप्लोमा हो, BTech हो, सबके लिए कुछ ना कुछ हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। और देखो आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, बस आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो डोंट वेट कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने का। तो ये सब है, ये सब आपको पता है, ये सब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप प्रिपरेशन फेज़ में हो तो आप खुद अपना बेस्ट प्रिपेयर कर रहे होगे। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।